हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और सभी को राम राम। दोस्तों देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरे बैगेज स्कैनर के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने स्क्रीन में नंबर दिया, एनी टाइम मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एक्सरे बैगेज स्कैनर के बारे में। तो दोस्तों ये क्या है एक्सरे बैगेज स्कैनर क्या है, बैगेज स्कैनर के बीच में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, इसका कलर रिकॉर्डिंग क्या होता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब हम बैगेज स्कैनर में कोई मटेरियल स्कैन होता है तो हमें इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में फुल वीडियो बताया हुआ है वीडियो में। तो प्लीज़ फुल वीडियो देखिए और इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हो। और मैंने एक चीज़ आपको लोगों को फिर से कहा है कि स्क्रीन में नंबर दिया है, एनी टाइम ऑल इंडिया से जो भी रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं एनी टाइम मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसमें जुड़े हैं सभी यंग लड़के जुड़े हैं जो डिफेंस की तैयारी करते हैं। और हम यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ज्वाइन करें। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हर दिन नई नई वीडियो लेकर आते हैं और आपके लिए है। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बैगेज स्कैनर होता क्या है? ये किस चीज का नाम है? बैगेज स्कैनर एक सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट है। इसका पर्पस क्या होता है? बैग के अंदर छुपाई गई वस्तुओं की पहचान के लिए इस इक्विपमेंट बैगेज स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। बैगेज स्कैनर के अंदर बैग डाल दिया जाता है। जब यह बैग स्कैनर के अंदर रखते हैं तो स्कैनर से एक्सरे की किरणें पड़ती हैं और उससे बैग के अंदर जितने भी सामान हैं उन सब का इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। इससे सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो ऑपरेटर का काम कर रहे हैं वो इमेज को देख लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि बैग में क्या-क्या चीजें रखी हुई है। इससे फायदा ये होता है कि बैग के अंदर क्या सामान है बैग को बिना खोले पता चल जाता है। एक और बात कि अगर कोई खतरनाक सामान मिल जाए तो सिक्योरिटी तुरंत प्रभाव से उस बैग को और उस बैग के मालिक को अपने कब्जे में ले लेती है। बैगेज स्कैनर अलग-अलग साइज के होते हैं। छोटे बैग के लिए, बड़े बैग के लिए अलग-अलग जरूरत के हिसाब से अलग-अलग साइज वाले बैगेज स्कैनर होते हैं। इसकी दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बैगेज स्कैनर बनाती हैं। अब आते हैं कि एक उदाहरण से समझते हैं कि बैग के अंदर के सामान की पहचान कैसे होती है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि एक बैग है। बैग का जब स्कैन हो जाता है तो उसकी इमेज किस तरह से बनता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक वाटर है, ये वाटर बॉटल है, यहाँ पे ये आटे का है, ये एक रिंच है जो कि अलग-अलग तरीके से काम आता है, ऑयल है, ठीक है, अल्कोहल है, ये डिटर्जेंट है, ये सेल फोन भी है। तो इनके अलग-अलग रंग और साइज से हम पहचान पाते हैं कि क्या मटेरियल उस बैग के अंदर रखा गया है। अब आते हैं बैगेज स्कैनर के पार्ट्स के बारे में कि बैगेज स्कैनर के मोटे-मोटे तौर पे क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि बैगेज स्कैनर की जो ये मेन मशीन है उसके साथ में ही एक स्क्रीन होता है। तो ये जो बैगेज स्कैनर का मेन मशीन है इसके अंदर ही बैग डालते हैं और बैग पर एक्सरे की किरणें पड़ती है, उसका इमेज ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ है। ये एक आप रोलर देख रहे होंगे। इस रोलर पे ही हम मटेरियल को रखते हैं, बैगेज को रखते हैं ताकि वो बैग इस मशीन के अंदर चला जाए और उसकी इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। तो मोटे तौर पे बैगेज स्कैनर के ये पार्ट्स होते हैं जो कि आपने समझा। अब है कि बैगेज स्कैनर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इसको लगाते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। तो बैगेज स्कैनर को उन सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर लोग, वर्कर्स, विजिटर्स, एम्प्लॉयज, जितने भी लोग हैं वो अगर बैग ले जाते हैं और आप चाहते हैं कि उस बैग की चेकिंग आसानी से और फास्ट हो सके, तो इसलिए ये आमतौर पर एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, समंदर बंदरगाह पर, मॉल में, होटल में, जो कोई बड़े-बड़े इवेंट हो रहे हैं वहां पर, रेलवे स्टेशन पर, इन सब जगहों पे आसानी से ये बैगेज स्कैनर लगा हुआ दिखता है। अब आते हैं कि ये बैगेज स्कैनर कौन से टेक्नोलॉजी पर काम करता है।
ये बैगेज स्कैनर एक्सरे किरणों पर आधारित होती है, यानी कि जो इसका मेन मशीन है उसमें ये बैग जाता है जब बैग जाता है तो उस पर एक्सरे की किरणें पड़ती हैं और वो एक्सरे की किरणें उनके डेंसिटी के आधार पर वो इमेज बनाते हैं। जैसे ये बैग है, आपने देखा कि यहाँ पे छोटा सा एक पिस्टल भी दिख रहा है, अलग अलग भी ढेर सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो एक्सरे किरणों पर आधारित बैगेज का टेक्नोलॉजी चलता है। अब इसमें एक बड़ा खास चीज है कलर कोडिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने। इसमें होता क्या है कि जब भी एक्सरे की किरणें किसी भी सामान पर पड़ती हैं, तो सामान का जो घनत्व या डेंसिटी होता है, उसके आधार पर उसकी इमेज अलग-अलग रंगों में दिखलाई पड़ता है। ये रंग आमतौर पर 4 रंग होते हैं। सबसे पहला कि अगर कोई ऑर्गेनिक पदार्थ हो, जैसे पानी है, तो उसका ऑरेंज कलर में दिखेगा। इनऑर्गेनिक कोई चीजें हों, तो उसको ब्लू कलर होगा। अगर कोई मिक्स्ड जैसा पदार्थ होगा, तो ग्रीन कलर दिखेगा। अगर खास बात है कि अगर कोई ऐसी हाई डेंसिटी वाली चीजें हों जिससे ये एक्सरे की किरणें क्रॉस ना करे, पार नहीं हो पाए, तो वो ब्लैक कलर की किरणें दिखेंगी। जैसे मान लिया जाए कि कोई लोहे का प्लेट है, आपका कोई लैपटॉप बैग रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो ब्लैक कलर की बनेगी। कलर कोडिंग भी यहाँ बताया हुआ है कि चारों ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है। ऑरेंज में हमेशा ऑर्गेनिक चीजें जो होती है उसमें तो हमने आपको बताया ही। अब ये बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑपरेटर जब भी बैगेज स्कैनर को चलाए तो किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहला कि जो इसका ऑपरेटर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड रखें, चाहे सिक्योरिटी सुपरवाइजर रखें, उन्हें अलर्ट होना जरूरी है। उनको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसलिए बहुत अलर्ट होकर ड्यूटी करें। उनको बैगेज स्कैनर के ऑपरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, यानी कि कैसे ऑफ ऑन ऑफ करना चाहिए, पूरा उसके प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, कलर कोडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक और खास बात ध्यान रखें कि अगर कई बार होता है कोई बैग लेकर आते हैं जिसमें लैपटॉप डाला हुआ, तो हमेशा ध्यान रखें कि लैपटॉप को बैग से बाहर निकालकर दोनों अलग अलग बकेट में डाल के ही आप बैगेज स्कैनर के अंदर डालें। एक और खास बात ऑपरेटर के लिए कि हाथ या शरीर कुछ भी मेन जो मशीन है बैगेज स्कैनर का उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। फिर अगर ध्यान रखें अगर कोई प्रतिबंधित वस्तुओं का अलर्ट आ जाता है, तो अलर्ट आने पर अच्छे तरीके से बैग को फिजिकली चेक किया करना चाहिए। एक और बात कि अगर हथियार या ड्रग्स आपको मिलता है तो तुरंत इमरजेंसी बटन दबाएं और इस बैग को मशीन के अंदर ही लॉक कर दें। ऐसी हालत में जो ऑपरेटर हैं तुरंत अपने सीनियर को, सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनको तुरंत सूचना देनी चाहिए। स्कैनर को, चूंकि ये बहुत बड़ा महंगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो इसके ऑन ऑफ को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि ये यूपीएस पर भी कनेक्टेड हो। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो पावर सप्लाई को, तो इसको शट डाउन कर देना चाहिए। अब आते हैं खास बात पे कि जब आप ड्यूटी कर रहे हैं, ऑपरेटर की बैगेज स्कैनर ऑपरेटर की ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करते समय आपने देखा कि स्क्रीन पर कोई प्रतिबंधित चीजें मिल गई, जैसे कि हथियार मिल गया, ड्रग्स मिल गया जिस पर रोक लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटर की तुरंत जिम्मेवारी बनती है कि वो इमरजेंसी बटन को दबा दें। इमरजेंसी बटन को दबा देने से बैगेज स्कैनर लॉक हो जाएगा और जो वो बैग है वो बैगेज स्कैनर से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद जो व्यक्ति जो इसका मालिक है इस बैग का, उसको बोलना चाहिए कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है मशीन में, सो प्लीज आप इधर चलें। उसी बीच में मौके आप कोडवर्ड तय करके रखें और अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर को तुरंत बुला लें और उनको सारी बातें कोडवर्ड में समझा देंगे, सर इसमें इस तरह की चीजें पड़ी हुई है। तो तुरंत सिक्योरिटी ऑफिसर को बात समझ में आ जाएगी, वो उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे और जो सामान है उसको भी अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत अपने हेड सिक्योरिटी को बता दें, ताकि इससे संबंधित जो आगे की कार्रवाई है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, एचआर को, यूनिट हेड को इन्फॉर्मेशन देना, वो सारी फिर कार्रवाई शुरू हो सके। तो इसमें बहुत आप सावधानी से
बैगेज स्कैनर के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बैग को बिना टच किए हुए बैग के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसकी चेकिंग हो जाती है एक्यूरेसी के साथ। दूसरा, इससे जो विजिटर्स हैं, वर्कर्स हैं, इन सब का मूवमेंट तेज हो जाता है प्लांट के अंदर। क्यों? क्योंकि अब आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ज्यादा तेजी से बैग चेक कर पाते हैं। इसके अलावा शुरुआत में खर्च तो जरूर ज्यादा हो जाता है इस इक्विपमेंट को खरीदने में, पर लॉन्गर टर्म्स में देखें तो इससे सिक्योरिटी को मजबूती मिलती है और कम मैन पावर में ही ज्यादा अच्छा काम हो जाता है। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने ये समझा कि बैगेज स्कैनर क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, कौन-कौन से इसमें टेक्नोलॉजी हैं और बैगेज स्कैनर के साथ काम करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपने समझ ली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।